हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 12th अकाउंटेंसी में आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इस चारों चैप्टर में से कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, इंट्रोडक्शन से। दैट इज द पार्टनरशिप क्वेश्चन। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, आइए देखते हैं इसके बारे में। पूछा जाता है आपसे कि भाई पार्टनरशिप फर्म की आप डेफिनेशन दीजिए, तो क्या लिखेंगे आप? सो a partnership firm is a business entity formed by two or more persons to carry on business together with a view of sharing profits. ठीक है जी, कि भाई हम दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं जो कि एक बिजनेस फर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनरशिप फर्म हमेशा प्रॉफिट मोटिव को लेकर की जाती है। मतलब आप अगर चैरिटी को लेकर के कोई भी 4 से 5 जने इकट्ठे हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे। मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग होगा, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। नाउ इसी के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल एजेंसी। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? कि एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। की हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एक एजेंट भी है, ठीक है, और सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट भी करता है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज पर द एग्रीमेंट। कि हर एक पार्टनरशिप डीड में किस रेशो में पार्टनरशिप जो शेयर्स है, बेसिकली जो रेशो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो डिस्कस किया जाएगा हर एक पार्टनरशिप डीड में। सिंपल ना, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई हो तब किस रेशो में प्रॉफिट शेयर किया जाता है, तो वो इक्वल शेयर रहता है बेटा। राइट, अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो आपको बोले कि कौन से शेयर में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट विल बी द इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, देन वी हैव द थर्ड पार्ट, दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इट सेज, ईच पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर द फर्म्स डेट्स। कि हर एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है बेटा वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। एंड फाइनली वी हैव द पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? कहता है अ रिटन अग्रीमेंट आउटलाइंस द टर्म्स। बेसिकली हम एक अग्रीमेंट करते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में कि क्या हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे, ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या चार्ज करेंगे, लोन पर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। ये सब चीजें एक पार्टनरशिप डीड में रखी जाती हैं, अग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देन वी हैव को ओनरशिप। तो पार्टनर्स ज्वाइंटली ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कि किसी एक पार्टनर का असेट नहीं है बेटा, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई असेट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो सारे पार्टनर्स का असेट कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकंड वन, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के पास में क्या तो अधिकार है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कहता है कि हर एक पार्टनर को यह राइट है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका एक तय किया हुआ अग्रीड जो भी रेशियो है वो ले। तो कहता है बेटा पार्टनर्स हैव अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सेकंड, for right to participate in management. So partners have the right to manage and control the firm. हर एक पार्टनर के पास में राइट होता है कि वो मैनेजमेंट का एक पार्ट बने, ठीक है, जो फर्म है उसके मैनेजमेंट पर ध्यान दे सकता है। राइट, थर्ड वन इज right to information. So partners have the right to inspect and copy the firm's books of accounts. So basically हर एक पार्टनर के पास में ये अधिकार भी है कि फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है समय समय पर। राइट, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक इससे लेकर के नहीं है। फोर्थ वन इज राइट टू इंटरेस्ट इन कैपिटल इफ स्टेटेड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आईओसी अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तभी पार्टनर को दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट? यहां पे पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तभी हम इसको जो हमारे पार्टनर्स है उनको प्रोवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। सो इफ स्टेटेड इन द अग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब पार्टनर की ड्यूटीज क्या क्या है, एज अ पार्टनर आपको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं,
तो पहले कहते हैं सबसे पहले ड्यूटी ऑफ गुड फेथ कि पार्टनर्स मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड इन द फॉर्म्स बेस्ट इंटरेस्ट, कि हर एक पार्टनर किसी भी तरीके से अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करे, वो पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट के लिए काम करे। ठीक है, कि भाई पार्टनरशिप फर्म का भला कैसे होगा ज्यादा से ज्यादा, इस चीज का वो ध्यान रखें। सेकेंड, ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, कि अगर प्रॉफिट हुआ तब शेयर किया था, सेम वे अगर लॉसेस हो तब भी पार्टनर की ड्यूटी है कि वो शेयर करे लॉसेस को भी। ओके, देन ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू कैपिटल, कि अगर कभी किसी समय पर पार्टनरशिप में कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू इंट्रोड्यूस द फ्रेश कैपिटल एज पर द रिक्वायरमेंट। फाइन, नाउ here we have question number third, what is partnership deed, explain its importance। ये क्वेश्चन आता है कई बार बेटा एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में है क्या। राइट, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहता है पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द पार्टनरशिप। ठीक है, कि किसी भी पार्टनरशिप में कैसे उसको चलाया जाएगा, ठीक है, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस रहने वाले, उसको एक रिटन अग्रीमेंट में जब लिख लिया जाता है, इसी को अपन बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यानी एक तरीके से एक रिटन अग्रीमेंट है जिसमें हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं पार्टनरशिप डीड के। देन इट इंक्लूड्स प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या क्या चीजें आती है पार्टनरशिप डीड में, तो वो एक एक करके अपन देख रहे हैं। सबसे पहला कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। राइट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हर एक पार्टनर का कितना कितना रहेगा, हर एक पार्टनर के राइट्स क्या क्या है, ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया जाएगा कितना दिया जाएगा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंस लाइज इन क्लियर। अब क्यों हमें जरूरत है कि हम पार्टनरशिप डीड को बनाएं, भाई है ना, कि जरूरी थोड़ी ना है कि सर पार्टनरशिप डीड को हमेशा बनाए ही बनाए। राइट, तो क्या वास्तविकता में इसकी कोई नीड है? यस, डेफिनेटली इसकी नीड है बेटा। कि एक तो एक ही ऑपरेशन दो जने कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक ही काम को दो जने कर रहे हैं, तो एक ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगी। राइट, सेकेंडली कि किसको क्या काम करना है वो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट क्लैरिटी नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस, और वो होता किसकी वजह से, इसी पार्टनरशिप डीड की वजह से। देन वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कभी अगर पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो, ठीक है, किसी चीज को लेकर के, जैसे कि हम क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी हमारी मदद कौन करता है, ये पार्टनरशिप डीड करती है। देन दैट्स अ लीगल प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्ट्स पार्टनर्स राइट्स एंड ड्यूटीज, की हर एक पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज इनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है इसी पार्टनरशिप डीड के चलते। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कल को किसी भी चीज को लेकर के डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो इन सब डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का एक सिंपल तरीका आपको मिल जाता है कि आप रेफर कर सकते हो उसी पार्टनरशिप डीड को, क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी सारे पार्टनर्स के द्वारा साइंड होती है और शेयर्ड भी होती है। ठीक है, तो आप जिस चीज को अग्री कर चुके हो उससे आप मुकर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर कंसेंट दे रखा है। राइट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है ये, कि किस किस तरीके के पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर। आइए एक एक करके अपन देखेंगे। सो कहता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इंक्लूड फर्स्टली द एक्टिव पार्टनर, भाई नाम से ही पता लग रहा है कि ये है वो पर्सन जो कि सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, दैट इज द एक्टिव पार्टनर। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, ये हर एक जो भी हमारे पार्टनरशिप का बिजनेस है, जो मैनेजमेंट पार्ट है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। देन वी आर स्लीपिंग पार्टनर, सो रहा है जी पार्टनर, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक कि कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल बट डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट। तो भाई ये कहता है कि चलो ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट कैपिटल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हो सकता है कोई और काम करता हूं मैं। राइट, या फिर मैं कोई और बिजनेस ओपन करके बैठा हूं। ठीक है, सो ऐसा चलते हुए यहाँ पर कोई और मेरे हेल्थ कंडीशंस के चलते ऐसा है, तो पैसा प्रोवाइड करूंगा लेकिन डेली बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट मैं नहीं करूंगा। सो आई एम अ स्लीपिंग पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर lends their money to the firm without contributing capital और पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट। तो नॉमिनल पार्टनर बेसिकली वो हो गया कि पैसा दिया फर्म को उधारी पर, ठीक है, पैसा दिया फर्म को उधारी पर, लेकिन कैपिटल के तौर पर नहीं दिया, ना ही वो मैनेजमेंट का एक पार्ट बना। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर्स को अपन कहते हैं क्या, दैट इज ए नॉमिनल पार्टनर। देन वी हैव पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्या होता है बेटा, ये बार बार पूछा गया है आपसे। सो अ पर्सन हु होल्ड्स देमसेल्फ
आउट एज अ पार्टनर डिस्पाइट नॉट बीइंग वन, कि लोग बाहर की जो फॉर्म्स हैं उनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये भी हमारी फॉर्म का एक पार्टनर है, लेकिन वास्तविकता में वो फॉर्म का पार्टनर नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसा किया गया कि पार्टनर है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो वो है हमारा पार्टनर बाय एस्टॉपल। देन वी हैव माइनर पार्टनर, अंडर एज बेसिकली जिसको आप बोल सकते हो, पर्सन हु इज अंडर एज एंड कैन नॉट बी फुल्ली लायबल बट शेयर्स प्रॉफिट। ठीक है, देखिए भाई, इसको हम लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं कराते, हाँ, लेकिन अगर फर्म के प्रॉफिट्स है तो ये डेफिनेटली उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट लेने के लिए लायबल होता है। ये है हमारा माइनर पार्टनर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by mutual agency in a partnership? So mutual agency refers to the रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स का आपस में रिलेशनशिप है उसी को अपन म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट फॉर द फर्म एंड अदर पार्टनर्स, की हर एक पार्टनर फॉर्म, ठीक है, दोनों के लिए ये एज एन एजेंट पार्ट करता है। ठीक है, कौन? हर एक पार्टनर। ठीक है, सपोज करिए ए, बी और सी, तो हर एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स के लिए एज एन एजेंट भी है, साथ ही साथ जो पार्टनरशिप फॉर्म है एबीसी लिमिटेड या जो भी, उनके लिए भी एज एन एजेंट ये वर्क करेगा। सेम वे बी है एंड सेम वे सी। ठीक है, तो एज एन एजेंट म्यूचुअल एजेंसी इनकी होती है। They can bind the firm or other partners to contracts and liabilities in the course of business operations। ठीक है, कि जो बिजनेस ऑपरेशंस में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स करे, ठीक है, उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमारे ये पार्टनर्स क्या है, वो बाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज हाउएवर एक्ट्स आउटसाइड द बिजनेस स्कोप और फॉर पर्सनल बेनिफिट कैन नॉट बाइंड द पार्टनरशिप। ठीक है, ये बात आपको याद करनी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम एडमिशन। So what it says, explain the treatment of goodwill when a new partner is admitted। A, B, C तीन पार्टनर्स थे, D और एडमिट हुआ। अब D के एडमिट होने पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम कि जो गुडविल वो लेकर के आए सर उसको राइट ऑफ कर दें, या फिर जो वो गुडविल लेकर के आए उसी को बिजनेस में ही अपन लगाए। ठीक है, सो न्यू पार्टनर शेयर गुडविल इज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंट है, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर के आएगा पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके शेयर को प्रॉफिट शेयरिंग, कौन सा शेयर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसमें अपन इसको बांटेंगे। ठीक है, देन वी हैव व्हेन गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ बट रिटेन, की गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया लेकिन हमने बिजनेस में रिटेन करके रखा, उस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे? द न्यू पार्टनर pays for the goodwill and this amount is either adjusted against their capital or paid separately। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल के लिए, ध्यान से करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ट्रीटेड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू फर्म। कि भाई नई फर्म में जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है, इन दैट केस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या किया जाता है? ठीक है, ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स are shared between the old partners and new partners based on their profit sharing ratio। कि profit sharing ratio के हिसाब से जो partners हैं उनमें उस profits को अपन बांट लेते हैं। ठीक है, then or in some cases they may be transferred to the new partners capital account। साथ ही साथ एक और काम हो सकता है कि हम उसी पैसे को न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्टनरशिप। जैसा पार्टनरशिप डील बोल रही है वैसे ही अपन को उसमें एडिट करना। क्लियर? Next to it is question, what is significance of the sacrificing ratio in the admission of a new partner। नया पार्टनर आया तो sacrificing ratio क्यों निकालना जरूरी है? ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है बेटा the sacrificing ratio is the ratio in which old partners give up their share of profits to accommodate the new partner। पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को जब जब एडमिट करते हैं, ठीक है, उसके आने पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिवाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन अपना शेयर बेसिकली जो उसमें से दिया जाता है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर, कि पुराने और नए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से वाले? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो दिस रेशियो डिटरमाइंस हाउ मच ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, सपोज कीजिए एक पिज्जा है,
ठीक है। इस पिज्जा को पहले 4 जने खा रहे थे, लेकिन एक नया पर्सन आया, तो इसी पिज्जा के हमें 5 पार्ट करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली हर एक पर्सन अपने में से कुछ कुछ पार्ट इसमें से सेक्रीफाइस करेगा, उसी सेक्रीफाइस को अपन सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेते हैं। ओके, नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखेंगे। पहला है जी कि व्हाट इज मेंट बाय डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, कि पहले हमारी जो भी पार्टनरशिप चली आ रही थी आज उसको खत्म किया गया है, इसी टर्मिनेशन को अपन टर्म देते हैं क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ कहते हैं बेटा एंड द सेसेशन ऑफ इट्स बिजनेस ऑपरेशंस द फर्म्स एसेट्स आर सोल्ड। अब बिजनेस ऑपरेशंस खत्म होने के बाद में क्या किया जाता है? तो सिंपली जितने भी असेट्स है उन सबको बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अगर कुछ रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है तो वो सब क्या किया जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर? देन वी हैव व्हाट आर द कॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कैसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर हम देखें तो क्या क्या इसके कॉजेज रहते हैं, क्या क्या इसके कारण है, आइए उनको एक एक करके अपन देखें। ओके, नेक्स्ट इट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट दैट इज पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, कि भाई सबने अग्री कर लिया कि यार चलो अपन फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, एक तरीका तो ये है। सेकंड है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, कि भाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज कंप्लीटेड, जिस काम के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे, बिजनेस फर्म को हम चला रहे थे, आज वो काम खत्म हो चुका है, तो फाइनली हम इसको खत्म कर देते हैं। थर्ड इज एक्सपायरी ऑफ टाइम इफ द फर्म इज फॉर्म फॉर अ फिक्स टाइम, कि हमने 5 साल 6 साल 2 साल के लिए अगर फॉर्म को बनाया है, अगर उसका टाइम एक्सपायरी आ चुका है, रिन्यू नहीं कर रहे हैं फॉर्म को, तो हम उसको अब बंद कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं। फाइनली इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, कि भाई द फर्म कैन नॉट पे ऑफ इट्स डेट्स, पैसे जो उधार ले रखे हैं उसको हम पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट सेंस ऑल्सो हम इस फर्म को बंद कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं। फाइनली डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, if a partner dies or becomes incapable of managing the firm, कि अगर पार्टनर कोई इनमें से मर जाता है या फिर कोई बिजनेस करने में वो सक्षम नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट करने का वो बिल्कुल भी अब नहीं पार्ट प्ले कर पा रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो हम इस फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। फाइनली व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कैसे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है, आइए एक एक करके देखेंगे। ओके, सो द प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स, सबसे पहले हम करेंगे कि जितने भी अकाउंट्स उनको क्लोज करना है, ठीक है, सेटलिंग द फॉर्म्स अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि सारे फॉर्म्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सभी को हम आज क्लोज करेंगे। सेकेंडली अच्छा बात हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, की जितने भी असेट्स हमारे पास हैं उन सबको हम बेच करके पैसा उससे रियलाइज करेंगे, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट, अगर कुछ इस पैसे में हमें फायदा हुआ है रियलाइजेशन ऑफ असेट्स करके और लाइबिलिटीज करके, तो उस पैसे को हम आपस में बांट लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। Then liabilities exceed, okay, now that we have already discussed. Final settlement, the time remaining part amount is paid to the partners in their profit sharing ratio. जैसे मैंने आपको बताया कि सारे assets and liabilities का realization किया, अगर profit हुआ तो आपस में बांटा, लॉस हुआ तो आपस में बांटा, ठीक है। शेयर कौन सा रहेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। गॉट इट? देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर असेट्स एंड लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैसे हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आइए एक करके देखेंगे। सो द प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स, हम करेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। व्हाट इज रियलाइजेशन? कि हमने जितने भी एसेट्स खरीद रखे हैं, एक्वायर कर रखे हैं, वो सब आज रियलाइज बेच देंगे, पैसा उससे लेकर के आएंगे। तो भाई असेट्स आर सोल्ड एंड प्रोसीड्स आर यूज्ड टू पे ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर पेड फ्रॉम द रियलाइजेशन प्रोसीड्स, ठीक है, जो भी पैसा हमारे पास आया उसी में से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो भी उधारी अभी तक बची हुई है पे ऑफ करने के लिए, वो सारी उधारी को हम पे ऑफ करेंगे। देन सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जितने भी हमारे रिमेनिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं उन सबको अपन क्या करेंगे? सेटल करेंगे, खत्म करेंगे, सिंपल। Then we have next question, what is treatment of partners loan during the dissolution of the firm, कि किसी भी पार्टनर के लोन को हम कैसे ट्रीट करते हैं अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आइए क्या करके देखेंगे। सबसे ज्यादा पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, कि हर एक पार्टनर के लोन को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसको हमें पे करना है। इज सेटल्ड इन प्रायोरिटी, और उसको सबसे पहले हम पे करते हैं टू द कैपिटल अकाउंट्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।
द लोन इज रीपेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग असेट्स अमंग द पार्टनर, कि असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डेफिनेटली रियलाइजेशन में जब असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जितना भी हमारे पार्टनर्स का लोन है उसको पे ऑफ करेंगे और उसी के बाद हम आगे की इसमें डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करेंगे। ओके, सो आज हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है, तो बने रहेंगे क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।